कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज बालाघाट और मंदसौर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने लोगों की भलाई के लिए कई बेहतरीन योजनाएं बनाई। साथ ही राहुल ने शिवराज सरकार पर एमपी के संसाधनों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि केंद्र से भेजा गया पैसा सही लोगों तक नहीं पहुंचता है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय जल नीति के तहत पानी का अधिकार देने पर काम कर रही है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने जी मीडिया से कहा कि इस नीति के तहत देश के हर नागरिक को रोजाना 25 लीटर पानी की गारंटी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक इस नीति का कई राज्य विरोध कर रहे हैं, मगर सहमति बनाने की कोशिशें जारी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बिलासपुर से खबर आ रही है, जहां पूर्व मंत्री मूलचंद खंडेलवाल के बड़े भाई दशरथ खंडेलवाल की हत्या की गई है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां घर में घुसकर बदमाशों ने दशरथ खंडेलवाल की हत्या की है। वहीं पत्नी विमला देवी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने हत्या लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए की। पुलिस फिलहाल घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और जांच कर रही है। एक बड़ी खबर बिलासपुर से इस वक्त की, जहां पूर्व मंत्री मूलचंद खंडेलवाल के बड़े भाई दशरथ खंडेलवाल की हत्या कर दी गई है। लूट के इरादे से बदमाश घर में घुसे थे और इसी दौरान दशरथ खंडेलवाल की हत्या की गई। वहीं पत्नी विमला देवी की हालत भी गंभीर बताई जा रही है, उन पर भी हमला किया गया। संतोष सिंह है हमारे साथ, जी मीडिया संवाददाता बिलासपुर से। संतोष, पूरी खबर बताएं। सुमित, ये लोमहर्षक वारदात हुई है। पूर्व मंत्री हैं जो कि मध्य प्रदेश में जब अविभाजित मध्य प्रदेश हुआ करता था तो उस वक्त मंत्री हुआ करते थे मूलचंद खंडेलवाल। उनके बड़े भाई दशरथ लाल अग्रवाल की हत्या कर दी गई है। आज दोपहर 2 से 3 बजे के बीच ये वारदात हुई है। सुमित, संतोष, क्या बताया जा रहा है, कौन बदमाश हो सकते हैं? और जाहिर है अगर घर में घुसकर इस तरह हत्या की जाती है तो सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठना लाजमी है। निश्चित तौर पर सुमित, ये उनका जो मकान है वो पॉश इलाके में है। उनके बगल में एक सिटी मॉल है जहाँ पे रोजाना हजारों की तादाद में लोग आते जाते रहते हैं और उसके जस्ट लगा हुआ ये इलाका है। और जिस तरीके से हाई प्रोफाइल ये मंत्री के रिश्तेदार हैं और दिन दहाड़े इनके घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है। इनकी पत्नी को भी चोटें आई हैं, वो बहुत ही गंभीर हालत में, ऑपरेशन उनका चल रहा है। डॉक्टरों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी 2-3 घंटे ऑपरेशन इनका चलेगा। और सुरक्षा की अगर हम बात करते थे, निश्चित तौर पर पुलिस की जो पेट्रोलिंग है उसका फेलुअर इसमें हम कहेंगे कि हर चौक चौराहे पे जहाँ पुलिस पेट्रोलिंग की बात करती है, चुनाव का समय अभी चल रहा है, इस दौरान अगर इस तरह की घटना होती है और पुलिस के चेकिंग में कहीं कुछ नहीं सामने आता। हालांकि पुलिस अधीक्षक से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि पूरे जितने भी पॉइंट है चेकिंग के सबको अलर्ट कर दिया गया, जिले में नाकेबंदी कर दी गई। बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात भोपाली पटियाबाज की। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पटियाबाजी खासी लोकप्रिय है। इसकी अपनी तासीर है। गंभीर मसलों पर सहज अंदाज में भोपाली पटियाबाज जब चर्चा शुरू करते हैं तो अपने रॉ में आते उन्हें देर नहीं लगती। जी मीडिया संवाददाता शेखर त्रिवेदी पहुंचे राजधानी भोपाल की एक ऐसी ही खास जगह पर। देखिए आप भी। हम इस समय मौजूद हैं पुराने भोपाल में और पुराने भोपाल की सड़कों पर चलते चलते मेरी नजर पड़ी उस बोर्ड पर जो इस समय आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा है। लिखा हुआ है, सड़क के उस पार चाय नहीं जाएगी। पुलिस द्वारा लिखा गया। अब जाहिर सी बात है कि पुलिस ने लिखा है कि चाय नहीं जाएगी। क्या पता कि भोपाल में चाय कभी चलती रही हो, लेकिन इतना जरूर है कि हम सड़क के उस पार जा सकते हैं। और इसमें भी दो राय नहीं कि सड़क के उस पार जो लोग बैठे हुए हैं और चाय का लुत्फ ले रहे हैं, अगर उनकी बातें आप सुनेंगे तो यकीन जानिए बातें भूल जाएंगे और जो बातें जहन में रह जाएंगी उसका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो चाय के साथ लाजवाब है। आइए चलते हैं। बिल्कुल सही गिरा हो। इलेक्शन हो रहा है, पब्लिक को इसमें पब्लिक को बहुत सुकून है। ये वाली बात पब्लिक ये नहीं है कि आप चुनाव के साथ बदल हो रहा है। पब्लिक कम से कम कह रही है हम सुकून में है। पब्लिक पब्लिक को लूटा कर डालना है, पढ़ तो रहा है। पब्लिक को लड़ाई खराब नहीं हो रही। जो चीजें देश के भले के लिए पब्लिक कितना
और कांग्रेस हमेशा बांटा। अच्छा, एक बत्ती कनेक्शन आरबीसी के टाइम में दिया गया। अच्छा, इनके अगर टाइम में आप बता दीजिएगा, अगर दिया गया हो बल्कि और 88,000 85,000 के बिल भेज दिए। इतने लंबे अरे रोजा भैया लंबे बिल। अब ये बताइए, पहले के इलेक्शन सही थे या ये वाले इलेक्शन सही है? ये इलेक्शन और पहले क्या होता है, एक सब हो रही है मालूम था, रास्ते बंद कर दिए गए। अच्छा, अब जनता परेशान हो रही है उसके अंदर। सही बात, वो चीज जो इलेक्शन कमीशन आएगी बात करेगी, बहुत अच्छा रूल सही है और ये रूल होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 2 गाँव के लिए वोटर ने वोट ही नहीं डाला। यार आपको मालूम है कि नाटो का मतलब ये है कि हमने किसी को वोट नहीं दिया। नाटा तो उसे कहते छोटे आदमी, नाटो मतलब छोटा आदमी है, छोटा आदमी वोट डालेगा नहीं, वो तो छोटा आदमी अगर वोट डाले वो ठीक है, लेकिन वो छोटा भी डालेगा। स्टूल लेके जाना साथ में, तो पहली बार वोट डालोगे? नहीं, तो काको डालेगा हमारा तो पहली बार डालोगे। जमाने में इनको याद ही नहीं कितनी बार गौर साहब के टाइम के है, खराबी का बना नहीं, गौर साहब तो बड़े नहीं, ये मोतीलाल वोरा के टाइम के करूंगा। कितने साल हो गए उनको? गौर साहब को 45 साल पूरे हो चुके हैं। अब ये 85 साल, अगर 5 साल वो विधायक बने तो ये उनके पूरे 50 साल हो जाएंगे। इनके प्रॉब्लम कौन सा तो पहले साथ हो रहे। अरे मोतीलाल वोरा के टाइम के साथ मोतीलाल बता रही हूँ आपको, इनकी मोतीलाल वोरा हम जुड़े हुए हैं। कितने 87 से वोट डाले आते लगे, एक साल में वोट डाले, 1 साल में 5 साल में एक बार डालते हैं वोट डालते। कितने वोट डाले? कितने वोट डाले टाइम में? 5 साल में एक बार डाला है, एक बार डालेगी। चुनाव चिन्ह लगे हुए हैं। अच्छा, उसमें डाल देना के अंदर जाकर मशीन पे हाथों के अंदर ताकि आप दोबारा वोट डाल। अरे ये 55 कर दी यार, कैसा चुनाव आ जाए? अरे सुनाइए आपको, पहले इलेक्शन जो होते थे आप लड़ा इलेक्शन, आपने 62 में लड़ा। किसके साथ लड़ा था? आपको सिंबल क्या मिला था उस टाइम के अंदर? सिंबल जो हमें मिला था वो मिला था से आपके नहीं तराजू। अच्छा, तीन चलाओ और अभी खड़े हुए पुड़िया भी लगा था सिंबल, ये पुड़िया भी दी और तो उस हमारे जो इलेक्शन हुआ था अच्छे होते। अच्छा, आदमी घर घर जाता था, घर घर जाके वहाँ भेंट करता, बात करता था, चीजें तो आपकी समस्या भैया भी उनकी सुनता था और आप भी सुनाता था। भैया हाथ जोड़ते हुए जैसे करते हुए टाटा बाबा करते निकल जाता। पहले भोपाल की आबादी 7 लाख घोड़े चलते थे मियाँ, की आबादी साइकिल के करा। अरे हमारे आलिम साहब ने एशियन ट्रेडर्स खोली एक जमाने में, तो साइकिल पे फिरते थे गली गली वो। अच्छा, तो सीटी होती थी साइकिल पे। पहले चुनाव अच्छा होता था या अब इस बार अच्छा हो रहा है? पहले के चुनाव अच्छा था, पहले कैसे अच्छा था? भाई इसलिए अच्छा था कि आज के घर पे आपको कुंडी बजा था, आपके हालचाल पूछता था पहले, भैया कैसे हो, क्या है भैया, अच्छे घर में कोई नहीं। अब आज से टाटा है, सलाम वालेकुम, वाले सलाम लोग पैसे कोई बात नहीं। अरे आज में चुनाव लड़ा पैसे का, अरे 10 घंटे की साइकिल चलाई हमने बगैर सीट की हमेशा से। वो जमाना याद है जब चाव हुसैन खड़े हुए थे आजाद उम्मीदवार। नहीं, हमें वही हमने की बात आप पिटाएंगे बात हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाय की दुकानों में ऐसा हल्का फुल्का जमघट लगता है। मस्त मलंग भोपाली जहां जुट जाएं, बतौलेबाजी वहीं शुरू हो जाती है। जरा आगे की बतौलेबाजी भी देख लीजिए। उस जमाने के ऐसे लोग अब के जमाने में पाए नहीं जाते। नहीं यार जी, पंडित, हाँ देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर हाउस में से गायब हो गए, तो वहां पर हड़कंप मच गया कि ये कहाँ चले गए। प्राइम मिनिस्टर वो 2 बद्दी की चप्पल पहने हुए कहाँ चले गए? तो पता ये चला कि वो प्राइम मिनिस्टर जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की कब्र से लिपटे हुए रो रहे हैं कि मौलाना तुम मुझे कहाँ छोड़ के चले गए। जी, जब लोगों ने ढूंढा तो वो कब्र से जुड़े हुए थे। देखिए, मोहब्बतें थी आज जो पाई नहीं जाती, आज दुश्मनियां हैं, एक दूसरे के लिए मतलब नफरतें हैं, मोहब्बतें नहीं हैं। एक दूसरे को चाहते हैं कि हम शिकस्त दें, हाँ, वो टांग खींचे।
कहाँ खेत चारा लाला कहे, उनको मना कौन कर रहा हो? जाओ शुरू। साहब पहले 10 कमाते थे, वो 1 कमाते थे, 10 लोग खाते थे। आज 10 कमा रहे हैं, 10 का ही पूरा नहीं हो रहा है। स्कूल से बेटे साहब बड़े तालाब में मछलियाँ मार रहे हैं। देखिए साहब, एक साहब जैसे बड़े तालाब में साहब मछली मार रहे थे, 70 क्विंटल का रेहू फंस गया था। तो पूरा भोपाल में बैठवा दिया। पहले जितना सुकून था आज इतना सुकून नहीं। इस दौर के अंदर एक साहब चांदनी चौक से वो लगा रहे थे, पतंग लड़ा रहे थे, तो मेहरौली पे जा रही थी पतंग, और बीच में से इलेक्ट्रिक के तार काटते हुए उन्होंने तार कट गए। साहब एक दफा हम शिकार पे गए, तो साहब शिकार पे क्या हुआ, हमारे पास जीप थी साहब, और शिकार पे जो है साहब एक शेर पीछे लग गया। देखा अब क्या करें साहब, कहाँ बचे? अब साहब इधर भागे उधर भागे उधर भागे, ये कहाँ की मुसीबत हो गई। तो साहब हमने क्या करा, लेफ्ट का इंडिकेटर दे के राइट में घुस गया। शेर समझा लेफ्ट में जा रहा है, हम राइट में चले गए। की बातें हुआ इस तरह के भी हमारे शहर में लोग थे, सुनिए, इस तरह के भी शहर में हमारे लोग थे फरीद भाई के, मतलब उनकी अक्ल का अंदाजा खुद ही लगा लेंगे आप। बार बार उनकी जो मोटरसाइकिल हर कभी टकरा जाती थी, हर कभी टकरा जाए तो उन्होंने कि अब क्या करें, तो उन्होंने उनके बेटे ने कहा कि आप बाबा अब आप एक जो है घोड़ा ले लीजिए, तो मोटरसाइकिल अभी नहीं टकराएगी। फिर उन्होंने कहा ठीक है। जब वो घर से निकले तो घोड़े की पीठ की तरफ मुंह करके बैठ गए, इधर दुम की तरफ, और उधर पीछे घोड़ा चल रहा। लोगों ने कहा भाई ये क्या माजरा है? कहने लगे कि हर बार मोटरसाइकिल टकरा जाती है इसलिए हमने घोड़ा लिया है। तो उनका आप घोड़ा लिया है तो आप सीधे बैठिए। तो कहने लगे नहीं सीधे नहीं बैठ रहा, हम तो इधर देखेंगे, इधर मैं देखूंगा टकराएगा, उधर घोड़ा देखेगा। कि नवाब रफीकुल्ला खान साहब थे, इसके ऊपर अपनी ईदगाह पे सर्दी का जमाना था। अब वहाँ पर एक जानवर होता है छोटा सा जिसको कि लंडैया कहते हैं, वहाँ पर बहुत ज्यादा थे। तो वो उनका रोने का चक्कर है, तो वो जब रोते थे तो उनकी नींद खराब होती थी। फिर उन्होंने कहा अपने नौकरों से कि भैया क्यों रो रहे हैं? उन्होंने नौकरों ने कहा कि साहब इनको सर्दी लग रही है। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों को आप लिहाफ डाल दो, रजाइयाँ। सुबह होते जिधर नवाब साहब की गाड़ी निकलती थी, इधर लिहाफ इधर लिहाफ, बाकी लिहाफ जो है खा गए। अब उसके बाद रात हुई तो फिर वो रोने लगे जानवर। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई ये क्या हुआ, अब हमने तो इनको ऊपर रजाइयाँ दे दी, अब फिर क्यों रो रहे हैं? तो कहने लगे सरकार रो नहीं रहे, ये आपका शुक्रिया अदा कर और यहाँ रुकेंगे कुछ देर के लिए, आगे आपको मिलवाएंगे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत से, जिनके पास प्लान है देश के हर नागरिक को रोजाना 25 लीटर पानी देने का। आप रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस। और प्लीज इस बार कम मार्क्स दो ना, अब हमेशा मुझे ज्यादा मार्क्स दे देते हो। ज्यादा मार्क्स देंगे तो फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी? प्लीज कम मार्क्स कम मार्क्स कम मार्क्स। इतनी सी चीज के लिए गॉड को क्यों परेशान करना? एंटी मार्क्स। फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स, इसका स्पॉट ब्लॉक सिस्टम पिंपल मार्क्स घटाए और नए मार्क्स को आने से रोके। न्यू फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स। जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। आप हर चीज परख कर देखकर खरीदते हैं ना? एक जिम्मेदार व्यक्ति होने की निशानी है ये। घर चलाने की जिम्मेदारी जो आप पर है, लेकिन बस इतनी ही जिम्मेदारी नहीं है आपकी, देश चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आवश्यक रूप से मतदान करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शासन करने वालों का चुनाव करता है आपका वोट। सच्चे और जिम्मेदार नागरिक बने, मतदान अवश्य करें। पहले मतदान
फिर दूजा काम। विद्यालयों से लेकर अस्पतालों तक भ्रष्टाचार ने किया पूरा प्रदेश बीमार। ये है मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार। वो अपने वालों को ही नौकरी देते हैं, हम गरीब वालों को कोई नौकरी नहीं देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट 35 किलो चना अनाज दे रही है, ये 17 किलो अनाज दे रहे हैं। भ्रष्टाचार तो सीरियसली हमारे मतलब भाजपा सरकार के मुझे लगता है कि खून में आ गया है। जहाँ जाते आपस में 10,000 20,000 मांगते हैं, उसके बाद भी कोई काम नहीं होता। इतना घोटाला हो गया है यहाँ पे कि जिसकी हद हो गई है। पैसे देके जनता को जिता रहे हैं वो लोग, तो घर घर जा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं वोट के लिए और कुछ नहीं है। 10 साल हो गए, अब इसको झेलते झेलते जनता को इसको बदल देना चाहिए। आइए बदले प्रदेश की तकदीर। सबकी पुकार कांग्रेस इस बार, मध्य प्रदेश कांग्रेस। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओह पढ़ाई वाली जोड़ी, रूठना मनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। 10 सालों की बर्बादी का हाल बताने आए हैं, पंजे वाले फिर सबको खुशहाल बनाने आए हैं। अरे बहुत रह चुके बेबस और लाचार, सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार सबके साथ, ये अपना हाथ। तानाशाही बेकारी भुखमरी पे रोक लगाएंगे, मजबूरों मजदूर किसानों में विश्वास जगाएंगे। बहू बेटियां माँ बहनों को हम सम्मान दिलाएंगे, बच्चे बूढ़े नौजवानों ने भरी है ये हुंकार, सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार सबके साथ, ये अपना हाथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप, लाइफ में लाए मजा। 10 सालों की बर्बादी का हाल बताने आए हैं, पंजे वाले फिर सबको खुशहाल बनाने आए हैं। अरे बहुत रह चुके बेबस और लाचार, सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार सबके साथ, ये अपना हाथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस। ये है सेहत की आवाज जो देता है पानी का डॉक्टर एक्वागार्ड, जिसकी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी बनाए रखती है नेचुरल मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, और आपको देती है धरती का सबसे सेहतमंद पानी। क्या आपके पानी में है सेहत की आवाज? Because health is wealth. कॉल 09339883333 आज ही। कौन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है। नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिम कपड़ों में लौटा है नई जैसी सफेदी, और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। प्रिय बहनों और भाइयों, 10 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 8 साल से मैं आपका मुख्यमंत्री हूं। मैंने मुख्यमंत्री बन के शासक के रूप में सरकार नहीं चलाई, मैंने आपका सेवक बन के सरकार चलाने की कोशिश की है। पूरे मध्य प्रदेश को एक अपना परिवार माना, आपके सुख को अपना सुख माना, आपके दुख को अपना दुख माना। मध्य प्रदेश आज बीमारू राज्य की छवि से मुक्त हो गया है और तेजी से बढ़ते हुए विकासशील राज्यों की पात में शुमार हुआ है। लेकिन मेरा एक सपना है, मध्य प्रदेश को देश और दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों की पंक्ति में ले जाके खड़ा करना है, और इसके लिए एक बार फिर शिवराज को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल की बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। जन जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज।
केंद्र सरकार राष्ट्रीय जल नीति के तहत पानी का अधिकार देने पर काम कर रही है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने जी मीडिया से कहा कि इस नीति के तहत देश के हर नागरिक को रोजाना 25 लीटर पानी की गारंटी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक इस नीति का कई राज्य विरोध कर रहे हैं, मगर सहमति बनाने की कोशिशें जारी हैं। हमने राष्ट्रीय जल नीति बनाई 2012 में दिसंबर में अभी, और अधिकांश राज्य उसके विरोध में थे कि कहीं हम उनके ऊपर थोप रहे हैं। अच्छा, और उसमें जबकि हम ये वादा करने जा रहे हैं कि 25 लीटर देश के किसी कोने में हो, कहीं हो, आदमी उसको पानी मिले, एक पानी की गारंटी, मिनिमम गारंटी मिले। पानी की भी राशनिंग होगी? नहीं, 25 राशनिंग नहीं, 25 लीटर मिनिमम बढ़िया पर कैपिटा हम पानी की अवेलेबिलिटी बनी रहे। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको 25 लीटर तो छोड़िए 10 लीटर की गारंटी नहीं है, इसलिए वो गारंटी हम मिनिमम देने की बात कर रहे हैं। तो अगर राज्यों को उसमें दिक्कत है। और कांग्रेस आखिर कितनी एकजुट है? कांग्रेस करोड़पति प्रत्याशियों पर भरोसा क्यों करती है? ऐसे ही तमाम मसलों पर जी मीडिया संवाददाता शेखर त्रिवेदी ने खास बातचीत की केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत से। देखिए खास मुलाकात। हमारे साथ इस समय केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत जी हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में डेरा डाला हुआ है। आज हम उनसे समझेंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ने वाली है, क्या उम्मीदें हैं उनको यहां के चुनाव से। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। जो जानकारी है उसके मुताबिक यहां पर जो भीतरघात हुई, जो डैमेज हुआ टिकट बंटने के बाद, उसको कंट्रोल करने के लिए आप दिल्ली से यहां आए और काफी हद तक उसमें आपने कामयाबी भी पाई। यहां पे भी मुझे कई लोगों ने बताया कि कुछ लोगों ने बैठना छोड़ दिया था, कुछ लोग आ नहीं रहे थे। अब सब सामान्य हो रहा है, तो कितना आपको मशक्कत करनी पड़ी इसके लिए? देखिए, बुनियादी बात तो यह है कि यहाँ के सारे नेतागणों और कार्यकर्ताओं के मन में ये भावना है कि अब नहीं तो कब। मैंने तो खाली उसको कहीं पे हवा देने की थोड़ी कोशिश की होगी, उस भावना को। ये हो सकता है ये जो कुछ भी इस समय एकजुटता है वो यहाँ के कार्यकर्ताओं और नेताओं दोनों के मन में आए हुए दृढ़ निश्चय का फल है। लेकिन सोनिया जी भी इस बात को लगातार कहती रही हैं कि कांग्रेस में नेता बहुत हो गए हैं, कार्यकर्ता हैं ही नहीं। ये बात उन्होंने कई बार अलग अलग जगहों से कही है। तो ये काम बहुत टेक्निकल है, फिर इसको कैसे कर रहे हैं आप? देखिए, मेरा अनुभव जो मध्य प्रदेश में पिछले 10-12 दिन का है, नेता एसेट भी है बहुत बड़ी। इस समय भाजपा के हाई टेक, हाई प्रोफाइल, हाई पब्लिसिटी, हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड जो प्रोपेगेंडा है, उसका मुकाबला हमारे 4-5 जो यहाँ के मध्य प्रदेश के जर्नल हैं, वैसे तो वो भी राष्ट्रीय स्तर के योद्धा हैं, वो कर रहे हैं। आपके जो विज्ञापन खासतौर से मध्य प्रदेश को लेकर के तैयार हुए हैं, लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हो गए। तो ऐसा लगता है कि जो कभी बीजेपी की रणनीति थी वो आपने इस तरह से हाईजैक की है कि आज उसका शायद बीजेपी के पास जवाब नहीं है। देखिए, जो पैदल सिपाही होते हैं उनकी भूमिका आज भी बनी हुई है। कितना ही आप हाईटेक हों, लड़ाई अंत में जीती जाती है सिपाहियों के करेज पर। तो हमने अपने सिपाहियों के उसी करेज को उभारा है, उसी साहस को उभारा है। और ये जीत हार का न विज्ञापनों से न किसी चीज से कोई अंतर नहीं पड़ने जा रहा है। अंतर पड़ेगा हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारे नेताओं के जोश का और उनके अंतिम प्रयास का। नेताओं के एसेट्स इतनी तेजी से बढ़ते हैं, आम आदमी के मन में यह आता होगा कि भाई उसके एसेट्स इस तरह से क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, और टिकट देने में करोड़पति ही क्यों, अगर इतना ही आप रूट लेवल तक जा रहे हैं? हाँ, यहाँ तो दावा है कि गरीब की और राजा की लड़ाई का, लेकिन मुझे तो लग रहा है जो गरीब था वो आज राजा से भी बड़ा राजा हो गया है। जिस तरीके मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस ने 66% करोड़पतियों को टिकट दिया है। देखिए, कांग्रेस के हमारे जो लोग हैं, इनमें से कई लोगों की पैतृक संपत्तियां आदि के कारण है, और जो संपत्तियों में उछाल आया है उसके कारण जो है लोग करोड़पति के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के तमाम चुनावी खबरों के लिए आगे देखिए मध्य का महाभारत। सुना है मध्य प्रदेश में सब खुशहाल है।
आइए देखें मध्य प्रदेश में अराजकता की तस्वीर। लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश में कहीं दिखाई देता नहीं है। यहाँ जाओ रिपोर्ट करने के लिए, कोई बात हो जाए मेले के अंदर, पहले 5 ठंडा लिया, सिगरेट लिया, 500 रुपये जमा कर दो भाई, जब बात करना भाई। इंदौर के अंदर ही आप देखें गुंडाराज एक प्रकार से चल रहा है, लोग निकलने में डरते हैं, कहीं ना कहीं कुशासन चल रहा है। सुरक्षा के मामले में देखा जाए तो व्यक्ति अपने स्तर पर सुरक्षा ले और भगवान की जितनी उस पर कृपा हो जाए वो व्यक्ति सुरक्षित है। मध्य प्रदेश में ये शासन कुशासन के रूप में स्थापित हुआ है, इसको उखाड़ फेंक देना चाहिए। ये है प्रदेश के हर गांव हर शहर का सच, जरा आप भी सोच कर देखिए। सबकी पुकार कांग्रेस इस बार, मध्य प्रदेश कांग्रेस। आप हर चीज परख कर देखकर खरीदते हैं ना, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने की निशानी है ये। घर चलाने की जिम्मेदारी जो आप पर है, लेकिन बस इतनी ही जिम्मेदारी नहीं है आपकी, देश चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आवश्यक रूप से मतदान करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शासन करने वालों का चुनाव करता है आपका वोट। सच्चे और जिम्मेदार नागरिक बने, मतदान अवश्य करें। पहले मतदान फिर दूजा काम। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप्स, लाइफ में लाए मजा। सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार सबके साथ, ये अपना हाथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस। थैंक यू जादू, तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया हूँ। फ्लेयर राइटोमीटर पेन में उतनी ही शक्ति है जितनी क्रिश में। फ्लेयर राइटोमीटर पेन साथ दे रहा है एक महान सुपर हीरो की सोच और जज्बे का। फ्लेयर पेन सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ क्रिश 3। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप्स, लाइफ में लाए मजा। आज के हजारों शेयर्स में से क्या है आपके लिए बेस्ट? गोल्ड खरीदें या सिल्वर बेचें? मार्केट बुलिश या बेरिश? करें अपने पैसों को मल्टीप्लाई। एसएमएस करें एपिक 56363 पर या लॉग ऑन करें epicresearch.co। सालों की बर्बादी का हाल बताने आए हैं, पंजे वाले फिर सबको खुशहाल बनाने आए हैं। अरे बहुत रह चुके बेबस और लाचार, सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार सबके साथ, ये अपना हाथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप्स, लाइफ में लाए मजा। राजसी शान शौकत से लेकर बलिदान की कई निशानियां दामन में समेटे एक शहर, जिसके हर कोने में दबा हुआ है इतिहास। धूल खाई इमारतों और उनके झड़ रहे कोनों के पीछे न जाने कितने सालों की खामोशी छुपी हुई है। ग्वालियर का हर इलाका सिंधिया शासकों और अंग्रेजी हुकूमत के अच्छे और बुरे दौर देख चुका है। अंग्रेजों की मिल्कियत और सिंधिया शासकों से उनकी दोस्ती का ऐसा ही उदाहरण शहर के बाहरी इलाके में मौजूद है, महाराज बाड़े के तौर पर, जहां 5 देशों के स्थापत्य को एक ही चौक के इर्द गिर्द समेटा गया है।
रायपुर में 3 और सिमी के संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल 11 सिमी सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन सभी पर आतंकी साजिश रचने का आरोप है। रायपुर पुलिस ने खुलासा किया था कि रैलियों के दौरान नरेंद्र मोदी पर हमला करने की साजिश रची जा रही थी। इसी सिलसिले में ये जांच चल रही है। मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी 4 चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। खंडवा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल के दिन याद करते ही लोग कांप जाते हैं। साथ ही मोदी ने सीएम शिवराज सिंह की पीठ भी थपथपाई।